हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली हमारी रात्रि को 9 बजे ये क्लास होती है, राजस्थान जीके की क्लास। दोस्तों, ये जो क्लासेज हमारी अभी संचालित की जा रही है वो पीटीटी एग्ज़ाम के लिए संचालित की जा रही है, पीटीटी 2023 के लिए। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी तरफ से आपके लिए प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए जो आप अपने इसी पेपर में बेहतरीन अंकों के साथ सफल हो सके। दोस्तों, आपके लिए हमने क्लासेज को बढ़ा दिया है। 15 दिवसीय आपकी जो क्लासेज चलने वाली दोस्तों बेहतरीन चलने वाली है वैसे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होगा। देखिए दोस्तों, 7 बजे जो है आपके लिए सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर मॉर्निंग टाइम में होगा। 9 बजे सुबह जो है शिक्षण अभिरुचि की क्लास होगी दोस्तों। शाम के टाइम 5 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होगी। तो रात्रि को 8 बजे जो है आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास होगी। दोस्तों, अब ये आपका समय जो है कल से ही होने वाला है। कल दोस्तों एक क्लास जो है कम रहेगी, 3 क्लासें कल रहेगी और 8 तारीख से आपकी कंटिन्यू 4 क्लासेज रहेगी दोस्तों 21 मई तक। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सपोर्ट बनाए रखेंगे और आपके लिए बेहतर करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, है ना। हाँ, चलिए दोस्तों शुरू करें। ये ओनली आपके लिए फ्री कंटेंट रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा दोस्तों। यूट्यूब की क्लासेस का टाइम मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए शुरू करें। ये दोस्तों जो होने वाला है आज का जो पेपर आपके लिए, ये खनिज संपदा, खनिज संसाधन से संबंधित होगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल जो है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आप सभी का सही जवाब हो जाएगा बीकानेर में सबसे अधिक जिप्सम का जो है उत्पादन होता है। लेकिन याद रखना, पूरे भारत में जिप्सम सबसे जो है ज़्यादा कहाँ पे होता है? राजस्थान में। कितने प्रतिशत होता है? पूरे भारत का 90% अकेला उत्पादन करके देता है। अगला सवाल है, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों ये आपको मिले हैं कपूरडी में। कपूरडी कहाँ पर पड़ता है? आपके बाड़मेर में पड़ता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हमें पहले भी देखने को मिले हैं जैसे लिग्नाइट के भंडार, तो जैसे गिराल है, गिराल में लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर भी आपको पता है, गिराल है जैसे, है ना। और एक कुराल नामक क्षेत्र भी है यहाँ पे, तो इन दोनों के बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? डोलोमाइट, सीसा और जस्ता, फ्लोराइट और रॉक फास्फेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट जो है ना ये आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर हम देखें तो दोस्तों देखिए, रॉक फास्फेट जो है ना ये जामर कोटड़ा में, जामर कोटड़ा की प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट कहाँ पर देखने को मिलती है? जामर कोटड़ा में। तो हमारा यहाँ पे देखो, डोलोमाइट बाजला काबरा सही है, सीसा और जस्ता रामपुर आगूचा सही है, फ्लोराइट मांडो की पाल सही है, रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा होगा, है ना। हाँ, अगला सवाल है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके डेगाना, रेवत पहाड़ी पर। सर्वाधिक जो है रेवत पहाड़ी पर ये टंगस्टन का की खुदाई होती है। ठीक है, और अगला सवाल है, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खानें जिस खनिज के उत्पादन हेतु मानी जाती है, किसके लिए मानी जाती है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गार्नेट को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? गार्नेट को। गार्नेट खनिज के उत्पादन हेतु ये जानी जाती है, और गार्नेट को एक और नाम से भी जाना जा सकता है, रक्तमणि। दोस्तों गार्नेट को रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा या खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? मैंगनीज जो है काला खूंटा, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। तांबड़ा जो है काला गुमान, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, काला गुमान जो है ना ये पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। काला गुमान किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पे है जो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा। लो एस्क मोरिजा डाबला, मोरिजा बनोला में देखने को मिलता है। रॉक फॉस्फेट जो है आपके जामर कोटड़ा में देखने को मिलता ही है। काला गुमान और तीखी क्षेत्र जो है ना दोस्तों ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि भाई पन्ना के रूप में ये जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? पन्ना के रूप में, काला गुमान और ये। ठीक है, तो याद रखना ये क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? काला गुमान और तीखी, काला गुमान और तीखी जो है ना ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। ओके, क्लियर। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार एक ही क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो है
आपका अजमेर। दोस्तों सर्वाधिक कहो या फिर जो हम कह सकते हैं कि 60% जो है फेल्सपार आपको अजमेर से ही देखने को मिलता है। पास में जैसे भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक पाली में भी देखने को मिल ही जाता है। मांडू की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, मांडू की पाल जो है ना ये फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध या फ्लोराइड के लिए? आपका आंसर आएगा फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है मांडू की पाल। ठीक है, और हम बात करें मांडू की पाल है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये मांडू की पाल जो है ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ पर पाए गए? तो ये रोहिल सीकर में पाए गए या फिर सलादीपुर सीकर में। तो दोस्तों ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए रोहिल सीकर में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। ये रोहिल जो क्षेत्र है खंडेला में आता है। कहाँ पे आता है? खंडेला क्षेत्र में आता है, जो सीकर में ही है। अगला सवाल, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र जो है ना कुल 14 जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल, निम्न में से कौन सा खनिज या उत्पादक जो है सुमेलित नहीं है? लोह खनिज जो है नाथरा की पाल में देखने को मिलते हैं। ठीक बात है दोस्तों, ये तो सही है। मैंगनीज जो है काला खूंटा में देखने को मिलता है। जिप्सम जामसर में देखने को मिलता है। गार्नेट सलादीपुर में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे, आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो नाथरा की पाल की बात करें, नाथरा की पाल में दोस्तों बिल्कुल सही है, लोएस्ट देखने को मिलता है। गार्नेट जो है ना दोस्तों ये सलादीपुर में नहीं है। गार्नेट आपके उदयपुर में देखने को मिल जाता है। गार्नेट आपके वहाँ पे कहाँ पे है, क्या नाम, उदयपुर है, जैसे अजमेर में भी देखने को मिल जाता है गार्नेट। ठीक है, तो ऐसे में, और ये आपको याद रखना ही रखना है कि अभी हमने क्या बात करी थी कि गार्नेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, रक्तमणि सर, हाँ बहुत बढ़िया, रक्तमणि के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? तो तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है वो खेतड़ी में है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। खेतड़ी आपके झुंझुनू में पड़ता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इनमें से वो कौन सा क्षेत्र दोस्तों? कपूड़ी, मेड़ता और बरसिंगसर में। मेड़ता, पलाना और सोनू में। बरसिंगसर, आगूचा और मेड़ता। पलाना, सोनू और कपूड़ी। तो देखिए कपूड़ी है, बरसिंगसर है, तो हम लोग अगर ऑप्शन ए को लॉक कर दें तो क्या दिक्कत होगी? नहीं सर, मेड़ता तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा अगर आपको बरसिंगसर का याद हो तो। ठीक है, हाँ सर, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में आपको क्या करना है? मेल करना है, यानी सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तांबा जो है, तांबा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? सीसा और जस्ता, बोरिलियम, लोएस्क। देखो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि सर लोएस्क पढ़ा। तो लोएस्क कितने नंबर पे है? डी जो है ना आपका, डी 2 नंबर पे है। तो डी अगर 2 नंबर पे है तो ये रहा डी 2 नंबर पे। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। तांबा जो है, तांबा फिर खोद दरीबा आ जाएगा। शुरुआत अपन ए से कर लेते हैं। अब ए में जो है 3 होगा खो दरीबा। ठीक है, अब बी जो है सीसा जस्ता कहाँ पे होगा? सीसा जस्ता जो है आपका हो जाएगा 1 पे, यानी राजपुरा दरीबा। और सी बेरिलियम जो है वो हो जाएगा 4। ठीक है, 3 1 4 2। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, ये भी आपको सुमेलित ही करना है। इस प्रकार के सवाल जब आ जाए ना तो आनंद दिया जाए दोस्तों। एक आध को ही आपको करना होता है, याद आपको अगर 2 होना तो भी आपका काम बन जाता है। जैसे कि हमने अभी बात करी है कि भाई यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए आप सभी का सही होगा। कैसे? देखो कि आप सबको पता होना चाहिए, एक का तो पता होना ही होना चाहिए। देखो टंगस्टन मैं आपके लिए सबसे पहले ऐड करता हूँ। जैसे बी में 3 कहीं पे आ रहा है क्या? बी में दोस्तों सॉरी 3 क्या 4 कहीं पे आ रहा है क्या? यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो सीधा सा मुझे जहाँ तक लगता है एक में आप कन्फर्म है तो सही ही है। ठीक है, अब देखो सीसा जस्ता जो है ना आपका 3 पे आ जाएगा, सीसा जस्ता। ठीक है, मैंगनीज जो है ये लीलवानी में है दोस्तों, ये कन्फर्म है। और तांबा जो है कोलन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? अब देखो एक बार फिर से, पाइराइट जो है ना ये सरवार दे रखा है, क्या ये सही है? आपको लगता है क्या सही है?
नहीं सर सही नहीं है। तो दोस्तों पाइराइट जो है ना, ये जो है ये आपके सलादीपुर में देखने को मिलता है। एकमात्र जो है भंडार देखने को मिलते हैं जो सीकर में है, सलादीपुर सीकर में है। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही है। मतलब सीधी सी बात है कि भाई ये अगर असुमेलित है तो फिर बाकी सारे सुमेलित है। गार्नेट तांबड़ा जिसे रक्तमणि भी कहा जाता है, ये राजमहल में है। और घिया पत्थर ऋषभ देव, और है ना पन्ना जो है काला गुमान। ऋषभ देव कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, और ऋषिकेश कहाँ पर पड़ता है? ये आपके पड़ता है सिरोही में। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है राजस्थान का डेगाना भाकरी किस राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना भाकरी क्षेत्र, तो दोस्तों डेगाना भाकरी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। ये जो है कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। और अगला सवाल देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि सुमेलित आपको करना है। खान दे रखा है, खनिज दे रखा है, और आगे ये दे रखे हैं ऑप्शन में। ठीक है, अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे क्या सुमेलित हो रहा है, नहीं तो आपके लिए ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। देखो डेगाना जो है ना, डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले सबसे पहले हम एक लिखेंगे। ठीक है, ये एक आ जाएगा। मांडू की पाल जो है दोस्तों, झामर कोटड़ा जो है ना, देखो मांडू की पाल अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, झामर कोटड़ा का तो आपको पता ही है कि ये रॉक पासपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 पर आपका झामर कोटड़ा आ जाएगा। ठीक है, यानी ये ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी। अब देखो गोठ मांगलोद जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आप कहेंगे जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और 3 आपने ऐड कर ही लिए हैं, तो फिर आप यहाँ पे ये 2 लिख दीजिए। 1 2 3 4 दोस्तों, 1 2 3 4 अगर आपके सवाल नंबर 19 में बन रहा है, बताइए 1 2 3 4 कहाँ पे आ रहा है बताओ। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ऑप्शन भी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है कि खो दरिबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, खो दरिबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खो दरिबा लो आइस के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग लॉक करते हैं क्या ऑप्शन ए को? सॉरी, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है ये, है ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन यहीं पे होता है। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि नाथरा का पाल या नाथरा की पाल जो है ना, यहाँ पर किस धात्विक खनिज के भंडार है? तो नाथरा की पाल में तो लोह भंडारी देखने को मिलेंगे आपको, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और नाथरा की पाल जो है ना दोस्तों, ये लोहा खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर ज़िले में ये पड़ता है। कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में। अगला सवाल है कि आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो आगूचा गुलाबपुरा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सही सुमेलित करना है। देखो साहब, बात ऐसी है, फर्स्ट खनिज है तो सेकंड में खनन क्षेत्र है। अब यहाँ पर ही आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी इजीली, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पन्ना, टिक्की, गढ़बोर, तांबड़ा, राजमहल, बागेश्वर। देखो पन्ना जो है ना, और टिक्की, गढ़मोर, तांबड़ा, राजमहल, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ना पन्ना कहाँ आएगा दोस्तों? पन्ना हमें कहाँ पर देखने को मिलता है अधिक? सबसे पहले तो आप ये कर लो कि 4 डी में 4 आएगा ही आएगा। यहाँ पे डी में 4 सभी में आ रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा। अब आप कहेंगे सर जो मैंगनीज है, वन सेकंड, सही से देख रहा है ना आपको? हाँ, तो देखिए 4 तो सभी को पता है। अब हम बात करें मैंगनीज, मैंगनीज भी लीलवानी में ही है दोस्तों, हुआ है, देखने को मिला, अभी हमने बात करी। तांबड़ा, तांबड़ा जो है राजमहल में है, और पन्ना टिक्की में। दोस्तों 1 2 3 4 कंटिन्यूसली है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है दोस्तों? तो कौन से को लॉक करें जिससे कि ऑप्शन हमारा सही आंसर हो? ऑप्शन ए होगा।
राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कपूरी, मेड़ता, बरसिंह सर। ये सवाल 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल जो एक बार फिर से सुमेलित करना है आप सभी को। देखिए दोस्तों, तांबा, आप सभी को पता होना चाहिए कि तांबा जो है ना खोद दरिबा में, तो पहले में 3 आ जाना चाहिए। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि लोएस्ट कहाँ पे, डी में 2, डी में 2, जैसे डी में 2, तो डी में 2 यहाँ पे है। बाकी आपको अगर कोई पता नहीं है तो आप 2 के साथ में भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। तांबा खोद दरिबा है, ठीक है। और यस, सीसा जस्ता जो है ना आपके, ये आपका है राजपुरा दरिबा। राजपुरा दरिबा, एक खो दरिबा, एक राजपुरा दरिबा, अलग अलग है, ठीक है ना। तो खो दरिबा तांबा है, तो सीसा जस्ता राजपुरा दरिबा है, और बेरिलियम बांदेर सिंदरी है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। फिर नीचे जो और कूट दे रखे है दोस्तों, खैर और नीचे वाले कूट हम और मतलब यहाँ पे कूट करके नीचे वाले सही कर लेंगे, जैसे है ना जो आ रहे हैं। चलिए, तो सीसा जस्ता जो है दोस्तों, टंगस्टन जो है, मैंगनीज, तांबा। देखो, तांबा जो है कोलन में देखने को मिलता है। सबसे पहले डी में क्या है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। डी में दोस्तों 4 है, सॉरी कोलन है ना, कोलन। डी में क्या है, कोलन यानी 2 है। और लीलवानी मैंगनीज होगा दोस्तों, तो सी में क्या है, 1 है, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे, मैंगनीज हो गया, टंगस्टन हो गया। टंगस्टन कहाँ हुआ, टंगस्टन हुआ नहीं ना, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और आपका जो गुड़ा केशवरीदास वो सीसा जस्ता हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 3 4 1 2 दोस्तों, 3 4 1 2 ऑप्शन में आ रहा है क्या, 3 4 1 2 ऑप्शन में आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ये भी शानदार सा सवाल था। अगला सवाल है, राजस्थान का खो दरिबा क्षेत्र निम्न में से किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी पढ़ा हमने, खो दरिबा जो है ना तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और जो राजपुरा दरिबा है वो बोले सर, राजपुरा दरिबा है ना, वो जो है सीसा जस्ता के लिए तो नहीं है ना सर, सीसा जस्ता के लिए ही है, हाँ। चलिए, राजस्थान की जामरकोटड़ा की खाने जो है ना दोस्तों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। यस, हाँ। राजस्थान के कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार दोस्तों देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा ये बहुत ही देखने लायक है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ग्रेनाइट सही आंसर होगा। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में देखने को मिलता है दोस्तों। फेल्सपार खनिज जो है ना, ये किस प्रकार की चट्टानों में देखने को मिलता है। तो ये ग्रेनाइट चट्टानों में पाई जाती है। 31 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक फेल्सपार उत्पादन जिला हम अजमेर को लॉक कर दे, तो चल करना पड़ेगा अजमेर को लॉक, क्योंकि ये सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद भीलवाड़ा का नंबर आता है, राजसमंद का, पाली का। जामसर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। तो जामसर जो है ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाँ। चलिए, राजस्थान में रामपुरा आगूचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, रामपुरा आगूचा। तो दोस्तों राइट आंसर सीसा जस्ता होगा। एक राजपुरा दरिबा, राजपुरा दरिबा जो है ना वो भी सीसे जस्ते के लिए जानी जाती है, तो रामपुरा आगूचा भी सीसे जस्ते के लिए जानी जाती है। गुलाबी मार्बल दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है हमें। तो गुलाबी मार्बल हमें उदयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, उदयपुर में। दोस्तों ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है। और उदयपुर को हम खनिजों की भूमि भी कहते हैं, खनिजों की भूमि। खनिजों की भूमि किसे कहते हैं हम लोग, उदयपुर को कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि सुमेलित करना है यहाँ पर भी आपको। देखिए दोस्तों, ये सवाल हमने पहले पढ़ा भी है और ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, उस हिसाब से है। जैसे तांबे को हम खो दरिबा के साथ भेजेंगे, जिप्सम को हम जामसर के साथ में भेजेंगे। तो पहले में 3 आ जाएगा, फिर है जो 4 आ जाएगा। 3 4 कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बोलो, है ना। उसके बाद सीसा जस्ता जो है आप सभी का हो जाएगा राजपुरा देबारी, है ना।
और रॉक फॉस्फेट हो जाएगा आपका 1। बिल्कुल ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर भी फेल्सपार को ही हम लोग लॉक करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और फेल्सपार सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है, सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है फेल्सपार। आप ये कहेंगे कि सर फेल्सपार तो हमें सबसे अधिक जो है अजमेर में देखने को मिलता है ना। अगला सवाल है, पलाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पलाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा खनिज है बताइए। पलाना आप कहेंगे सर ऑप्शन ए को ही करेंगे यहाँ पर भी, पलाना जो है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। दोस्तों ये 2018 एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है और आपको इसका आंसर देना है अभी कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का दोस्तों। कमेंट ज़रूर कर लेना है, आपको क्लास भी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जैसे राजस्थान के किस ज़िले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, बताइएगा दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। और वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर, राजस्थान क्लासेज आप जब गूगल में जाकर टाइप करते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट जीके की पीडीएफ मिलेगी। आज ही अपलोड की है दोस्तों करंट जीके की पीडीएफ, उसको ज़रूर देखना। वहाँ से आपके करंट के अगर एक पेपर में 7-8 प्रश्न बन जाते हैं ना, तो आपको इस पीडीएफ में 4-5 प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये बेहतरीन जो सवाल यहाँ पर ऐड किए गए हैं इस पीडीएफ में, तो ये राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट में जाओगे तब लेटेस्ट पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों एक्टिव रहिएगा आप, हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। और क्लासेस का टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और क्लास को दोस्तों शेयर ज़रूर किया करो, है ना, ताकि आपके और भी भाई बहनें जो है देख सकें। और इसका आंसर ज़रूर दे दीजिएगा दोस्तों, मैं वेट करूँगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।